जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। उद्धव ठाकरे की पार्टी में सेंध लगने वाली है। उद्धव ठाकरे के 6 सांसद उनका साथ छोड़ने वाले हैं और वो बीजेपी या एकनाथ शिंदे की पार्टी में शामिल हो सकते हैं। 9 सांसद हैं उद्धव ठाकरे के पास, जिसमें से 6 सांसद अब पार्टी छोड़कर जाने वाले हैं। अब लगभग ये तय हो गया है कि 6 सांसद जो है कौन है और वो कभी भी एकनाथ शिंदे या भाजपा में शामिल हो सकते हैं। और इन 6 सांसदों को रोकने में भी उद्धव ठाकरे जुटे हुए हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसीलिए उद्धव ठाकरे अपने सांसदों की नुमाइश कर रहे हैं, मीडिया को दिखा रहे हैं, सभी सांसदों को एकजुट करके कि ये हमारे सांसद तो हमारे साथ ही हैं, पार्टी से नहीं जाने वाले हैं। सांसदों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके 6 सांसदों ने ये तय कर लिया है कि पार्टी छोड़नी ही छोड़नी है। और ये 6 सांसद ही क्यों चुने गए हैं? देखिए, 5 सांसदों ने तो पहले ही तय कर लिया था। 9 में से 5 सांसद, जब बाला साहेब ठाकरे की जन्मतिथि थी, उद्धव ठाकरे ने उस दिन जो कार्यक्रम किया था, उस कार्यक्रम में 5 सांसद नहीं आए थे। उसके बाद से ही ये कयास लगने शुरू हो गए थे कि कोई भारी गड़बड़ है और उद्धव ठाकरे की पार्टी में जल्द ही फूट पड़ने वाली है, क्योंकि 5 सांसद बाला साहेब ठाकरे को लेकर हुए कार्यक्रम में शामिल ना हो, ये बड़ी बात है। और 5 सांसदों को बढ़ाकर 6 सांसद अब कर दिया गया है, क्योंकि दल बदल कानून उन पर लागू ना हो। इसीलिए 9 में से 6 सांसद अगर जाते हैं, 2/3 सांसद जाते हैं, तो दल बदल कानून जो है वो लागू नहीं होगा और उन सांसदों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसीलिए 6 सांसदों से बात की गई है जो उद्धव ठाकरे की विचारधारा से सहमत नहीं है, उद्धव ठाकरे के काम करने के तरीके से सहमत नहीं है, और जो चुनाव हारने के बावजूद भी वो हिंदुत्व की तरफ वापसी करने की बजाय तुष्टीकरण करने में लगे हैं। ऐसे सांसदों ने अब उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ने का मन बना लिया है और इससे उद्धव ठाकरे की बेचैनी बढ़ गई है। जब ये खबर सामने आई कि उद्धव ठाकरे के 6 सांसद एकनाथ शिंदे के साथ या भाजपा के साथ जा सकते हैं, तो उद्धव ठाकरे ने तुरंत अपने जो इनके सांसद अरविंद सावंत, उनको काम पर लगा दिया और अरविंद सावंत ने जो 9 के 9 इनके लोकसभा सांसद है उनको इकट्ठा किया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें आरोप लगा दिया बीजेपी पर और एकनाथ शिंदे पर कि पार्टी तोड़ने की कोशिश हो रही है, अफवाह फैलाई जा रही है, लेकिन हम सब तो एक साथ हैं। इससे पहले भी जब दफ्तर का उद्घाटन हुआ था, उसमें भी सभी सांसद साथ थे, तो ऐसा कुछ नहीं है, सारे सांसद एकजुट हैं। लेकिन देखिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी जगह होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो पहले भी आया करते थे इनके विधायक। ऐसा नहीं था कि जो पार्टी छोड़ने वाले हैं वो उद्धव ठाकरे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मीटिंग में शामिल नहीं होते थे। लेकिन 40 विधायक चले गए। क्या 40 विधायकों ने पहले इनको कोई अल्टीमेटम दिया था? क्या पहले से उन्होंने अपना रुख साफ किया था? नहीं किया था। उद्धव ठाकरे को अंदाजा भी नहीं था और 40 विधायक छोड़कर एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना लेकर चले गए। अब यही बात है, आप सांसदों की नुमाइश करके क्या कर लोगे? आज वो आपके साथ बैठे हैं, कल को वो किसी और पार्टी में चले जाएंगे, तो आप उनके लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या मायने रह जाएगी? ये सिर्फ मीडिया को, लोगों को दिखाने के लिए है। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत क्यों पड़ी? आखिर अगर आपके सांसद आपके साथ हैं तो आपको दिखाने की क्या जरूरत है? दिखाया तभी जाता है जब डर हो, जब सवाल खड़े हो रहे हो और आपको लगता हो कि अब जो है हम एक दबाव की राजनीति कर सकते हैं अपने सांसदों को एक साथ मीडिया के सामने लाकर, ताकि कल को वो जब छोड़कर जाएं तो उनके ऊपर भी सवाल उठे कि भाई अभी तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे। इसीलिए इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इनके अंदर का जो डर है, जो इन्हें अंदेशा है कि 6 सांसद कभी भी उनकी पार्टी छोड़ सकते हैं, इसीलिए अरविंद सावंत को बैठाया और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन देखिए, उससे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि सांसदों ने जो उद्धव ठाकरे को पहले से ही चेतावनी दे रहे थे कि आप अपनी रणनीति बदलिए, आप अपना तरीका बदलिए चुनाव के बाद। लेकिन चुनाव बीते हुए अब नतीजे आए हुए 2 महीने हो गए, लेकिन उद्धव ठाकरे उसी नीति पर दिख रहे हैं। इससे सांसदों में नाराजगी है और इसी नाराजगी के चलते उन्होंने अब दूसरा रास्ता अपना लिया है। 2 महीने इंतजार तो किया गया, उद्धव ठाकरे को बोला गया कि आप फिर से हिंदुत्व की राजनीति पर आइए। जब चुनाव के नतीजों के बाद बैठक हुई थी विधायकों के साथ और सांसदों के साथ, एक बैठक हुई थी, उस बैठक पर भी हमने चर्चा की थी, वीडियो उस पर बनाया था। उस बैठक में विधायकों ने और सांसदों ने कहा था कि आप हिंदुत्व पर वापसी कीजिए, वरना हमारे लिए मुश्किल होगी। फिर आगे हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कैसे जाएंगे? अब हमें ये स्पष्ट हो गया है कि हिंदुत्व के बिना हम इस राजनीति में हम अपना राजनीतिक भविष्य नहीं सोच सकते। उद्धव ठाकरे को कहा गया, उनके कॉर्पोरेटर्स ने भी ये बात कही, लेकिन उद्धव ठाकरे ने क्या किया?
उसके बाद उनका तुष्टीकरण जारी रहा। अजमेर में चादर चढ़ा रहे हैं, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का विरोध कर रहे हैं, दरगाह में इनके जो नेता हैं वो वहां शपथ ले रहे हैं। ये सब चीजें उद्धव ठाकरे का तुष्टीकरण दिखाती हैं। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर ये अरविंद सावंत जो जेपीसी में थे, ये खुद जेपीसी में थे और वहां इन्होंने संशोधन बिल का विरोध किया। किनके साथ खड़े हो गए? मुस्लिम पार्टियों के साथ। कांग्रेस, टीएमसी, सपा, ये सब मुस्लिम पार्टियां हैं। और इसके अलावा एआईएमआईएम का जो रुख है वही शिवसेना यूबीटी का रुख है। अब आप देखिए दोनों के रुख, एआईएमआईएम जैसी पार्टी वो कहती है संशोधन बिल वक्फ बोर्ड का जो है विरोध करती है और उद्धव ठाकरे की पार्टी भी विरोध करती है, तो दोनों में अंतर क्या रह गया? अरविंद सावंत ने साफ साफ असहमति जताई है वक्फ बोर्ड संशोधन बिल से, अपना एक डिसेंट नोट उन्होंने भेजा है। और कल को संसद में जब ये बिल आएगा, इसी बजट सत्र में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल आना है, इस पर अरविंद सावंत तो उसके खिलाफ ही वोट देने वाले हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे के सभी सांसद उसके खिलाफ वोट नहीं देंगे, क्योंकि जिस तरह से पिछली बार इनकी फजीयत हुई, जब ये गायब हो गए, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जब पेश हुआ था, तो उसके बाद इनके सांसदों और विधायकों को तो अपने इलाके में ये झेलना ही पड़ा है और पूरी मीडिया ने इनसे सवाल किए और उसके बाद भी मुसलमान इनके मातोश्री के सामने आकर हंगामा करके गए कि आपने वॉकआउट कैसे किया, आपको तो पूरी तरह से विरोध करना चाहिए था संशोधन बिल का। कहीं ना कहीं जब आप वॉकआउट कर देते हैं तो आप जो है उस बिल का उसके विरोध में समर्थन ही कर रहे होते हैं, वरना आपको डायरेक्ट समर्थन करना चाहिए था। तो उद्धव ठाकरे की पार्टी ने वहां पर दिखा दिया कि वो किस तरह तुष्टीकरण कर सकती है। लेकिन अब चुनाव के बाद उनके नेताओं को रुख में बदलाव की उम्मीद थी, लेकिन तुष्टीकरण जारी रहा है। कांग्रेस अघाड़ी का साथ नहीं छोड़ पा रहे हैं। एक तरफ घोषणा करते हैं कि इस बार बीएमसी चुनाव अलग लड़ेंगे, उसके बाद तुरंत ही शरद पवार से जाकर मिल लेते हैं, संजय राउत से मीडिएशन करवाते हैं। वो डबल एजेंट का काम उनका फिर से शुरू हो गया है और वो सक्रिय हो गए हैं दोबारा से कि शरद पवार से उद्धव ठाकरे की मीटिंग कराओ और अघाड़ी को उद्धव ठाकरे ना छोड़ पाए। तो इसके अलावा मुंबई के अलावा पुणे में, नासिक में, जहां पर शरद पवार का आधार है तो शरद पवार के साथ गठबंधन कर लो, कांग्रेस का आधार है तो कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लो। तो उद्धव ठाकरे से जुगाड़ भिड़ंत में है और अघाड़ी से अलग नहीं हो पा रहे हैं, जबकि उनके नेताओं का कहना था कि आप पूरी तरह से खुद को अघाड़ी से अलग दिखाइए, वरना आपकी छवि में कोई बदलाव नहीं होगा। जब उद्धव ठाकरे वही रणनीति अपना रहे हैं, संजय राउत की सलाह पर चल रहे हैं, तो उसके बाद उनके नेताओं के पास क्या विकल्प बचता है? ऐसे में उनके सांसदों ने अब पार्टी छोड़ने का फैसला कर लिया है और जैसे कि कहा जा रहा है कि वो एकनाथ शिंदे की पार्टी में शामिल होंगे। लेकिन देखिए, एकनाथ शिंदे की पार्टी की बात भले ही मीडिया में आ रही है, लेकिन सांसद भाजपा में शामिल होने पर भी विचार कर रहे हैं, क्योंकि भाजपा केंद्र में है। आप सांसद एकनाथ शिंदे के बने, भाजपा के बने, विचारधारा तो एक ही है, लेकिन अगर आप सत्ताधारी पार्टी के साथ होते हैं जो कि केंद्र में भाजपा है, तो उसके साथ आपका राजनीतिक भविष्य ज्यादा सुरक्षित होता है। आपको विचारधारा से भी समझौता नहीं करना है और आपके लिए आगे संभावनाएं भी ज्यादा होती हैं, बेहतर भविष्य की संभावनाएं होती हैं। ऐसे में उनके जो सांसद है उद्धव ठाकरे के, वो एकनाथ शिंदे की बजाय भाजपा में जाने पर विचार कर रहे हैं कि एक बार आप इतनी बड़ी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, सांसद हो जाते हैं, तो आपके लिए आगे की राह आसान होती है। और अगर आप चाहे आप एकनाथ शिंदे के साथ हो, भाजपा के साथ हो, आपका जो फैसला है वो तो वही होना है, आप संशोधन बिल का समर्थन करेंगे। तो ऐसे में वो दोनों विकल्पों पर विचार कर रहे हैं कि किसके साथ जाया जाए। और इसके साथ ही अब जब वक्फ बोर्ड संशोधन बिल आएगा तो 6 सांसद उसके समर्थन में और बढ़ जाएंगे। भाजपा का आंकड़ा और बढ़ने वाला, एनडीए का आंकड़ा और बढ़ने वाला, अगर भाजपा में शामिल होते हैं तो भाजपा का आंकड़ा बढ़ने वाला है। तो उद्धव ठाकरे के लिए कि बड़ा झटका है, बड़ी चोट है और उनके अब चुनाव के नतीजे को 2 महीने हुए हैं, बीएमसी चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं, जहां अभी तो कॉर्पोरेटर जा रहे थे, पूर्व पार्षद जा रहे थे, इसके अलावा उनकी पार्टी से कई कार्यकर्ता जा रहे थे, कामगार सेना खाली हो रही थी। लेकिन सांसदों का जाना, जो अभी चुनकर आए हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में जहां 9 सीटों पर ये उछल रहे थे, उनका जाना एक ही बड़ा झटका है और ये दिखा रहा है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी कैसे खाली हो रही है। क्योंकि जब छोटे स्तर से जाते हैं नेता, तो उनका असर मीडिया के सामने समझ नहीं आता, लोगों को समझ नहीं आता। हालांकि वो भी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि वो जमीनी स्तर के नेता होते हैं और उनका चला जाना यानी कि पार्टी की नींव ही खत्म हो रही है, सिर्फ ऊपर से खोखलापन बचा हुआ है। लेकिन जब सांसद जाएंगे तो ये बहुत बड़ा मैसेज देगा कि उद्धव ठाकरे अब अपने सांसद विधायक जो अभी पावर में है, कम से कम
वो भी उन्हें छोड़कर जा रहे हैं, यानी कि उद्धव ठाकरे के साथ अब उन्हें कोई भविष्य नहीं दिख रहा है। तो उद्धव ठाकरे अब अपने नेताओं के सामने कितना ही गिड़गिड़ा ले, कुछ नहीं होने वाला है। इससे पहले उन्होंने अपने शाखा प्रमुखों और उप विभाग प्रमुखों के साथ बैठक की थी। 6 तारीख को उन्होंने बैठक की थी, जिसमें उन्होंने उनको चुनाव के लिए तो सलाह दी और कुछ रणनीति भी बनाई, लेकिन उसके साथ ही कहा कि आपके लिए आगे प्रलोभन आएंगे, आपको लालच देने की कोशिश होगी, आप झांसे में ना आए, मजबूत बने रहे, डटकर मुकाबला करें। यानी कि उद्धव ठाकरे के मन में यह आशंका है बार बार कि उनके कार्यकर्ता नेता उनको छोड़कर जा सकते हैं, इसलिए उन्हें पहले से बोल रहे हैं और उन्हें उनकी निष्ठा याद दिला रहे हैं, मजबूत बने रहने को बोल रहे हैं। किसके लिए मजबूत बने? उद्धव ठाकरे के परिवार के लिए। क्यों इस परिवारवाद के साथ किसी नेता को रहना चाहिए? अगर रहना ही है तो परिवारवाद तो दूसरी पार्टियों में भी है, वहां क्यों ना जाए? इन्हीं के साथ क्या मिल रहा है? विचारधारा और पार्टी की बात करें तो वो तो एकनाथ शिंदे और बीजेपी के पास है। विचारधारा जो बाला साहेब ठाकरे ने शिवसेना की विचारधारा बनाई थी, उसे तो एकनाथ शिंदे मान रहे हैं। असली शिवसेना उनकी है, जनता भी फैसला कर चुकी है। तो उद्धव ठाकरे के नेता उनके साथ क्यों बने रहे? वो क्यों ना भाजपा और एकनाथ शिंदे का रुख करें? तो उद्धव ठाकरे अभी आजकल गिड़गिड़ाने में, रोकने में लगे हैं, लेकिन खास फायदा होने वाला नहीं है। और यही बात इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी लागू होती है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप बुला लो, आप अभी फाइनल फैसले से पहले आप दबाव बनाकर बुला लोगे, मीडिया को दिखा लोगे, उससे कुछ नहीं होगा। लेकिन जल्दी ही इनके 6 सांसद अब इन्हें छोड़कर महायुति का, अब उसमें एकनाथ शिंदे या भाजपा का रुख करने वाले हैं और ये लगभग इसकी तैयारी हो चुकी है। बस किसी दिन घोषणा होनी बाकी है और उस दिन उद्धव ठाकरे के लिए मातोश्री में तो मातम पसरा रहेगा और उद्धव ठाकरे वो अपनी इस खाली अकेली पार्टी के साथ ही रह जाएंगे, जिसमें वो खुद होंगे, उनके पुत्र होंगे और संजय राउत तब तक होंगे जब तक कुछ फायदा दिखेगा, वरना वो भी इधर उधर कोई और ठिकाना ढूंढ लेंगे जहां से उन्हें राज्यसभा सांसद कोई बना सके। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।